हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों ये आपकी 7th क्लास की बेटा साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो बच्चों नंबर है वो है 20 और बेटा जो हमारी डेट है वर्कशीट की वो है 9 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों, इसमें जैसे आपको पता ही है हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चल रहा है। और इसमें लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस की। जो ह्यूमंस हैं, हम हैं, जैसे मनुष्य है, उसमें डाइजेशन कैसे होता है उसको हम क्या है आज पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि राजू वाज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। जो राजू है अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। सो ही वाज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट वेरी फास्ट एंड विदाउट प्रॉपरली च्यूइंग। क्या है, वो जल्दी जल्दी अपना खाना लेता है और वो क्या अच्छी तरह से मतलब चबाता भी नहीं है। च्यूइंग माने चबाना। हिज मदर आस्क्ड हिम टू च्यू हीज फूड प्रॉपरली बिफोर इनटेक। उसकी मम्मी कहती कि आपको क्या है अब swallow मतलब इनटेक मतलब निगलने से पहले क्या है आपको उसको अच्छी तरह से क्या है चबाना चाहिए। कुड यू थिंक वाई डिड शी आस्क सो, लेट अस एक्सप्लोर। कि आपको क्या लगता है कि उसकी मम्मी ने ऐसा क्यों किया होगा। आप चलो इसको जानते हैं। ठीक है, आप क्या एक्सप्लेन करते हैं क्यों। क्या है कि फूड जो आपका खाना है इज़ टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ। जो आपका जो फूड है वो क्या है आप माउथ के थ्रू लेते हैं, मतलब आप मुंह के थ्रू अपना जो है खाना लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। कि जब आपको अपना खाना लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। इंगेशन भी कोई बोलता है। ठीक है, द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। जो आपका खाना होता है टीथ की सहायता से क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है वो टूट जाता है। एंड इट हेल्प्स इन ईजी इंगेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड। और यही कि खाने का क्या है छोटे छोटे में टुकड़ों में टूट जाना ही क्या है हमारे डाइजेशन, खाने के डाइजेशन और इजी इनटेक को क्या है हेल्प करता है। इसलिए ही हमें क्या है अपना खाना जो है हमें चबा चबा के खाना चाहिए। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और जो हमारे टीथ हैं वो दिखने में क्या अलग अलग है और वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। आप अपने जो टीथ है ना, ये आपका टीथ का बेटा स्ट्रक्चर है। इसको आप अपने मिरर में भी देख सकते हैं अपने आप। अपने टीथ को भी क्या उनका जो शेप होगा, उनका जो साइज होगा वो भी क्या है अलग अलग होगा। तो हमारे जो टीथ हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं। अब पहले हम टीथ ही पढ़ लेते हैं कि इंसीजर्स। इंसीजर्स क्या होते हैं, जो आपके आगे के जो दो आपके आगे के जो हैं आगे के जो होते हैं आपके टीथ उनको हम इंसीजर्स बोलते हैं। ये आप देख सकते हो बड़ा करके। तो क्या है ये आपके सॉरी इंसीजर्स हैं। और इनका काम क्या होता है कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। ये क्या है कटिंग और इनको कटिंग और बाइटिंग टीथ बोलते हैं। कनाइन जो है आपके ये जो ये होते हैं ये आपके ये कनाइन होते हैं। ये क्या पियर्सिंग एंड टीयरिंग के ये होता है ना, कोई भी काटना फाड़ने के लिए। जैसे आपने डॉगी के देखा होंगे उनके कनाइन्स बहुत क्या शार्प होते हैं, ये वही हमारे भी ये होते हैं। ठीक है, फिर होते हैं प्रीमोलर। ये आपके क्या है ये प्रीमोलर्स हैं। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, ये क्या है पीसना और च्यूई करने में हेल्प करते हैं। और मोलर सेम एज प्रीमोलर, ये भी क्या है प्रीमोलर की तरह ही होते हैं। और ये भी क्या है खाने को मतलब अच्छी तरह से मिक्स करने और क्या है चबाने में हेल्प करते हैं। तो ये आपके 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके अरेंजमेंट ऑफ टीथ हैं कि किस तरीके से आपका जो टीथ का अरेंजमेंट है वो है। और आपके कितने टाइप्स के टीथ हैं, 4 टाइप्स के, इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से टाइप्स के आपके कितने टाइप के आपके टीथ है एंड नेम दैम। तो आप ये नेम कर देंगे। इसके बाद बच्चों जो हमारा नीचे आता है अब क्या हमें क्या पढ़ना है कि आवर माउथ हैज़ अ सलाइवरी ग्लैंड। जो हमारा माउथ होता है सलाइवरी ग्लैंड्स रखता है जो सीक्रेट करता है सलाइवा। सलाइवा में से होता है आपकी जो लार होती है, थूक होता है, उसको हम बोलते हैं सलाइवा। जो सलाइवा होता है जो ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो सलाइवा होता है वो जो स्टार्च जो हम खाते हैं ना, जैसे हम चावल खा रहे हैं, हम पोटैटो खा रहे हैं, उसको क्या है वो शुगर में तोड़ देता है। कौन सलाइवा। वी कैन एक्सपीरियंस इफ वी च्यू अ पीस ऑफ ब्रेड फॉर सम टाइम व्हेन सलाइवा गेट्स मिक्स प्रॉपरली इट टेस्ट स्वीटर। हम क्या इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि जैसे आप कोई ब्रेड के टुकड़ा लो, आप उसको च्यू करो, ठीक है ना, तो आप थोड़े बाद आपको क्या लगेगा वो मीठा मीठा सा लगेगा आपका। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो स्टार्च है उसके अंदर जो मटेरियल है वो क्या है शुगर में टूट चुका है। आप इसको एक्सपीरियंस करके बेटा देख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है लेट अस डू इट योर होम। बता रखा है कि इसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इसको बेटा एक्सपीरियंस करके देखना, क्योंकि जो साइंस है आपकी वो जो उसमें क्या है आप बहुत चीज़ क्या है अपने घर में कर सकते हैं। अब क्या टंग क्या होती है जिसको आप जीभ बोलते हैं। ठीक है,
द टीप इज टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, आपका क्या है मस्कुलर ऑर्गन है आपकी, मतलब ये फ्लैशी सी है, मोटी सी आपकी जो है टीथ है, ये सॉरी टंग है। अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी जो आपकी ये जो दिखा रखा पीछे से क्या है अटैच होती है, जुड़ी होती है। इट हैज़ मैनी टेस्ट बड, ये क्या है बहुत सारी जो है टेस्ट बड रखी होती है, इसके पास टेस्ट बड होती है और ये कोई भी खाने को क्या है टेस्ट कर सकती है, क्योंकि ठीक है आपको ये क्या है स्वीट के बारे में बता दें, कोई खाना मीठा है तो ये क्या है आपकी जो स्वीट का जो कॉर्नर होता है वो क्या होता है आपका आगे, क्या आगे से आपको पता चलता है कि यहाँ पे मीठा है, सोर मतलब खट्टा, खट्टा यहाँ पे आपको साइड में जीभ के साइड में पता लगेगा आपको। सलैरी मतलब कोई मतलब नमकीन है तो यहाँ पे बिल्कुल टिप पे, और कोई बीटर है कड़वा है वो पीछे, इसलिए कोई भी जब आप दवाई खाते हैं तो बिल्कुल पीछे रख के मत खाइए, क्योंकि आपको क्या है वो और कड़वी लगे, क्योंकि हमारी जो टेस्ट बड है कड़वे की बीटर की क्या है वो लास्ट में है। तो बच्चों ये क्या है आपको ये भी याद करना है कि कौन सी टेस्ट बड हमारी कहाँ पे है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आते हैं आपके डेंटल केयर गुड हैबिट, कि हमको अपने दांतों की क्या है अच्छी से देखभाल करनी चाहिए। इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल ग्रो इन इट, क्या है अगर हम अपने माउथ को टीथ को अच्छे से क्या है वॉश नहीं करेंगे तो हमारे हार्मफुल जो बैक्टीरिया क्या है ग्रो हो जाएंगे। एंड दीज बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड, और जो हमारे दांतों में जो खाना बच जाता है उसको क्या है ये बैक्टीरिया शुगर में चेंज कर देंगे और हमारे दांतों को खराब, और क्या है फिर ये एसिड क्या रिलीज करते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और ये जो हमारा जो एसिड है धीरे धीरे हमारे दांतों को क्या है खराब कर देता है। दिस इज कॉल्ड, और जो खराब होना दांतों को बोलता है टूथ डिके। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, इसलिए हर कोई को क्या है अपने दांतों को क्या दातुन अवेलेबल है दातुन से करो, टूथपेस्ट है टूथपेस्ट से करो मतलब ब्रश से करो, या क्या है आप और अपने दांतों को क्या एक दिन में दो बार क्या है हमें साफ़ करने चाहिए। और माउथ को हर जब भी आप मील लें उसके बाद आपको जो माउथ को है वॉश करना चाहिए। तो बच्चों ये आपकी जो है वर्कशीट है, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ रही होगी, तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग, कि हमें जब अगर हम खाना खा रहे हो तो हमें प्रॉपरली क्यों उसको च्यू करना चाहिए, हमने अभी पढ़ा। ठीक है तो ये क्या है हमने ये क्योंकि क्यों करना चाहिए आप ये भी लिख सकते हैं। द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल, आप यहाँ से लिखेंगे कि इट हेल्प्स, कि जो आप ये च्यू कर रहे हैं इट हेल्प्स इन ईजी इंगेशन एज वेल एज डाइजेशन ऑफ फूड, ये क्या है हमें ईजी हमारे खाने को ईजी बना रहा है और ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है। तो आप यहाँ से लिखेंगे ठीक है, तो आप यहाँ से लिखेंगे कि इट हेल्प्स इन ईजी डाइजेशन एज वेल एज एन इन डाइजेशन ऑफ फूड, क्या है डाइजेशन के और इनटेक में हेल्प करता है। ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख के लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ, कि हम अपने टीथ की टेक केयर कैसे कर सकते हैं ये आपने अभी पढ़ा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि वन शुड क्लीन द टीथ विद द ब्रश और दातुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। ठीक है तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख के लिख लो बेटा। अब है आपको काम बताना है, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या है काम बताना है, क्या काम है उसका, ये रहा आपका काम। सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट, आप क्या लिख देंगे सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट, ये छोड़ देंगे यहाँ से, यहाँ लिखेंगे द सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। ठीक है इतना हो गया आपका कि सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। नेक्स्ट है आपका टंग का आपका क्या काम है, ये आप लिख देंगे द टंग इज़ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है फिर आप लिखेंगे इट हैज़ टेस्ट बट दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, ये आपका काम है, या ये आपका जो है टंग का काम है। क्या द टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, फिर आप फुल स्टॉप, फिर आप लिखेंगे इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो है डिफरेंट फूड्स जो है टेस्ट का बताता है। क्या आपका हो गया। अब क्या है आपका मोलर टीथ का आपका ये रहा, ये काम क्या है इसका च्यूइंग एंड ग्रेडिंग। इट हेल्प्स इन, आप क्या लिख देंगे इट हेल्प्स इन, फिर क्या लिख देंगे च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ ग्राइंडिंग, फिर क्या लिख देंगे च्यूइंग एंड इट हेल्प्स इन च्यूइंग मतलब चबाना एंड ग्राइंडिंग, बस इतना हो गया आपका, ये उसका आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सलाइवा, सलाइवा का यूज़ होता इसका यूज़ क्या है, इट
इट सलाइवा, ये रहा पूरा आपका क्या, सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ये आपका क्या है, सलाइवा का काम है बच्चों। यहाँ से आप इसको देख के बेटा लिख लेना प्लीज़। तो बच्चों ये आपकी पूरी जो है वर्कशीट हो गई और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो बच्चे लाइक का बटन और साथ में बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं बच्चों बार बार कहती हूँ कि हमारा जो SRS लर्निंग हो KG क्लास से 9th क्लास तक की बेटा वर्कशीट बनाता है और सारी वर्कशीट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ जाके देखें। चलो बच्चों मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिएगा बच्चों। बाय बच्चों।